हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती गहरे संवाद में लीन थे। शिवजी माँ पार्वती को वेदों का ज्ञान दे रहे थे। यह चर्चा वर्षों तक चलती रही। आखिरकार एक दिन माँ पार्वती थक गईं और उनका ध्यान भटक गया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। वे स्वभाव से थोड़े क्रोधी थे। गुस्से में आकर उन्होंने पार्वती से कहा, पार्वती, तुम एक मछुआरिन से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो। जाओ और उसी रूप में जन्म लो। इतना कहते ही पार्वती वहाँ से अदृश्य हो गईं। शिवजी पार्वती से अत्यंत प्रेम करते थे। उनकी अनुपस्थिति में शिवजी बहुत दुखी और अकेले हो गए। वे अपने अपराध बोध से टूट गए थे और कैलाश के एक कोने में शांत बैठे रहते थे। नंदी, उनका सेवक और प्रिय बैल, यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ। वह अब यह दुख और नहीं सहन कर सकता था। उसने तय किया, मैं कुछ भी करके माँ पार्वती को वापस लाऊंगा। उधर धरती पर माँ पार्वती ने एक नवजात कन्या के रूप में जन्म लिया। वह समुद्र के पास एक पेड़ के नीचे अकेली पड़ी थी। उसी समय वहाँ से मछुआरों के समाज के सरदार ने उन्हें देखा और उस प्यारी बच्ची को देखकर उनका हृदय पिघल गया। क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उस कन्या को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम रखा पार्वती। वर्ष बीतते गए। पार्वती बड़ी होकर एक सुंदर, बुद्धिमान और दयालु युवती बनी। पूरा गांव उन्हें अत्यंत प्रेम करता था। अब नंदी ने अपनी योजना पूरी तरह से तैयार कर ली थी। वह एक विशाल व्हेल का रूप लेकर उसी समुद्र में रहने लगा। रोज़ वह मछुआरों की नावें पलट देता, उनके जाल फाड़ देता। मछुआरे भयभीत हो गए। वे सरदार के पास पहुँचे और अपनी परेशानी बताई। सरदार ने घोषणा की, जो भी उस दुष्ट व्हेल को पकड़ लेगा, मैं उसका अपनी सुंदर बेटी पार्वती से विवाह करवा दूंगा। कई युवक पार्वती से विवाह करना चाहते थे। उन्होंने भरपूर कोशिश की, पर कोई भी उस व्हेल को पकड़ नहीं पाया। आखिरकार सरदार और पार्वती दोनों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिवजी ने प्रार्थना सुनी और उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई कि पार्वती से मिलने का बहाना मिल गया। शिवजी तुरंत धरती पर आए और एक सुंदर युवक मछुआरे का रूप धारण करके वह सरदार के पास पहुँचे और सरदार से कहा, मैं उस विशाल व्हेल को पकड़ सकता हूँ। सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सफल हुए तो मेरी बेटी पार्वती तुम्हारी होगी। नंदी को बहुत खुशी हुई कि शिवजी स्वयं आए हैं और वह बिना कोई विरोध किए शिवजी की पकड़ में आ गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और सरदार ने वादा निभाते हुए तुरंत भव्य विवाह की तैयारी शुरू कर दी। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। नंदी प्रसन्न था। शिवजी ने पार्वती को संग लिया और कैलाश पर्वत लौट आए। एक बार फिर उनका संसार पूर्ण और आनंदमय हो गया। तो यह थी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती की अद्भुत कथा। ऐसे ही और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करिए। और ऐसे ही दिव्य कथाओं की श्रृंखला को निरंतर सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कथा की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। हर हर महादेव।